अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कराची के बहरिया टाउन से। हम लोग असल में ना बच्चों को ज़ू दिखाने लाए थे। तो रात का टाइम था लेकिन लाइट्स बहुत अच्छी थी यहाँ पे और इन्वायरमेंट अच्छा था। मौसम भी ठीक था लेकिन हवा बंद थी, जो कि बहुत हैरत की बात है, वरना कराची में हर टाइम हवा बहुत अच्छी चलती है, लेकिन उस रात को हवा बिल्कुल बंद थी। तो हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और उसी पे ही हमने पूरे ज़ू का राउंड लगाया। मेरे बच्चों ने ना इससे पहले पाकिस्तान में ज़ू विज़िट नहीं किया, तो अली काफ़ी एक्साइटेड था और उसका फेवरेट एनिमल है एलिफेंट। तो वो वेट कर रहा था कि एलिफेंट कहीं से नज़र आए, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट था ही नहीं। वैसे काफ़ी एनिमल्स थे और रात का टाइम था ना, तो इतने एक्टिव नहीं थे। वैसे ज़ू विज़िट करने का ना बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग, क्योंकि उन दोनों टाइम में एनिमल्स एक्टिव होते हैं, और या फिर जिस टाइम फीड कराते हैं ना एनिमल्स को, वो भी बेस्ट टाइम होता है। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हम जब सैन डिएगो गए थे ना, तो हमने देखा था कि किस तरह से फीड कराते हैं एनिमल्स को, तो वो अच्छा पार्ट होता है। लेकिन अभी स्लीपी थे एनिमल्स और गर्मी से भी कुछ सताए हुए थे, तो इतना जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। ज़ू वैसे काफ़ी बड़ा था बहरिया टाउन का, और एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम 1-1.5 घंटा रुके यहाँ पे और गाड़ी में ही हमने राउंड लगाया है। बस कहीं पे हम उतर जाते थे, थोड़ी सी वॉक करते थे, दोबारा से बैठ जाते थे। बच्चे थे ना साथ काफ़ी ज़्यादा, तो ज़ाहिर है चल नहीं सकते थे इतनी देर तक। और इसके बाद हमारा प्लान था कबाबजीज़ पे जाने का, और मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो बिल्कुल लो हो रही थी, तो मैं थोड़े थोड़े से ही क्लिप्स ले रही थी। अच्छा, आप लोग ना बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ज़ू में कौन सा एनिमल देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो वैसे जिराफ पसंद है, इसके अलावा मंकीज़ अच्छे लगते हैं, और लॉयंस, टाइगर्स, उनका साउंड अच्छा लगता है। अगर म्यूट हो तो फिर नहीं मज़ा आता देखने का। एनीवेज़, अभी हम लोग कबाबजीज़ पहुंच गए हैं। यहाँ पे आते साथ बच्चों ने कहा कि उन्होंने राइड्स लेनी है, और ये जो पेरिस व्हील है इसका तो बहुत शौक था आयतल और अली को। काफ़ी ऊंचा था, लेकिन जाने दिया बच्चों को, क्योंकि आयतल और अली का ना फेवरेट है। और अली तो कह रहा था कि मुझे इस पे बैठने दें, फिर मैं कुछ भी करूँगा, जो भी आप कहेंगी मैं करूँगा। तो बस बच्चों ने थोड़ी राइड्स वगैरह ली, हम लोग बैठे थे ऐसे ही, और फिर हमने ऑर्डर किया। अच्छा, जब खाना आया ना, उस टाइम मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, बिल्कुल डेड हो गया था। तो अमान के फ़ोन से मुझे याद है कुछ क्लिप्स लिए थे, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो मुझे कोई क्लिप्स नहीं मिले। आई डोंट नो कहाँ गए वो। एनीवेज़, खाना मज़े का था यहाँ का, हमने खूब इंजॉय किया। उसके बाद घर गए तो बच्चे थके हुए थे, सो गए। और नेक्स्ट डे जो है ना बारिश हुई, और ये देखें, ये कबूतर जो है ना यहाँ बारिश में नहा रहे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कबूतर किस तरह से नहाते हैं बारिश में। अच्छा, जैसे इनके पर भीगते थे ना, तो ये इस तरह से ना ड्राई कर लेते थे अपने परों को। तो बच्चे ऊपर नहा रहे थे टेरेस पे, और यहाँ कबूतर जो है ना एंजॉय कर रहे थे बारिश को। यहाँ पे अब लंच का टाइम हो रहा था। मिसबा और युसरा भाभी ने मिलके बहुत मज़े का खाना बनाया। मैं आपको दिखा देती हूँ मेन्यू में क्या क्या था। तो चिकन टिक्का था, कढ़ाई थी, पुलाव था बहुत मज़े का। ये डिफरेंट ही रेसिपी थी, पुलाव बिरयानी टाइप था। और सैलड थी, रायता, साथ में बोटी कबाब थे, और फ्रूट सैलड भी थी। तो बस मज़े से हमने लंच किया। लंच के बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि लास्ट डे था ना हमारा कराची में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमारी फ़्लाइट थी, तो इसलिए हमने सोचा था कि कहीं नहीं जाएंगे, आज घर पे ही टाइम स्पेंड करेंगे। घर में जितने भी बच्चे थे ना, सबको इकट्ठा करके मैंने इनके साथ एक्टिविटीज़ की और बहुत इन्जॉय किया। तो आपके साथ भी कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ। आई होप कि आप इन्जॉय करें। बताओ भाई अहमद, रूल सब बच्चे सुन ले। सबसे पहला रूल है, किसी ने भी चेयर को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा रूल, हाथ या तो आगे या तो पीछे बांध ले। तीसरा रूल है कि हम सभी नीचे आगे बताएगा कि जैसे चेयर ऐसे रखी हुई है तो घूम के आगे बैठना है। अगर बीच में से किसी ने शॉर्टकट लिया तो वो अभी अर्श भाई आगे करके दिखाएंगे। किसी ने भी अगर चेयर को बैठने से पहले हाथ लगाया तो वो भी डिस्क्वालीफाई। और किसी ने रोना नहीं है, अगर दो लोग एक साथ बैठे हैं और कोई डिस्क्वालीफाई हो गया तो रोना नहीं है। हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कौन बैठा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जो भी बच्चा आउट होगा उसने रोना नहीं। ओके। और फाइनल रूल ये है कि किसी को धक्का नहीं देना, और जब म्यूजिक स्लो होगा और आप बैठे तो आप आउट हो जाएंगे। और भी रखना चेयर पे। वो मैंने सबसे पहले बताया। चलो, रेडी? आप पहले मैं स्टॉप करें? स्टॉप, स्टॉप। मीनू आप। चलो मीनू विनर, मीनू इधर आ जाओ। मीनू अली टायर हैंड्स। आप ही रुकना नहीं है, सही से चलो। स्टॉप। ये आप ही चेयर के आगे रुक रखे
म्यूज़िकल चेयर ऐसी गेम है जिसमें आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया ही होगा। मुझे याद है एनुअल डे जब होता था स्कूल का तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी, सब बच्चे जो है ना पार्टिसिपेट करते थे और जो लास्ट में विनर बनता था ना वो तो लाइक जैसे उसने दुनिया फतह कर ली है। मैंने कहा था मैं नहीं बच सकती। गुड, तुमने प्रूव किया है। मैं शरीफ बच्चा। टारगेट बना। यहाँ पे अब हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे। हमारी फ़्लाइट थी कराची से लाहौर की, लेकिन हम कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि जब हमारा प्लेन यहाँ से टेक ऑफ़ कर गया तो सब कुछ ठीक था, स्मूथ थी फ़्लाइट भी। जब वो लैंड करने लगा तो मौसम ख़राब था लाहौर का, बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, जब वो लैंड करने लगा उसने फ़र्स्ट अटैम्प्ट किया तो बहुत शेक कर रहा था प्लेन। पहले तो सब लोग आराम से बैठे हुए थे, लेकिन एक टाइम आया जब सब लोग पैनिक कर गए थे, लोग कलमे पढ़ रहे थे, जैसे अफरा तफरी हो जाती है ना, उस तरह से हो गया था। तो सेकंड अटैम्प्ट जब किया ना पायलट ने, तो उस टाइम तो इतना शेक कर रहा था ना प्लेन के ऐसे लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा। हमने भी कलमे पढ़ लिए थे, अल्लाह पे छोड़ा सब कुछ। और शुक्र है कि पायलट थोड़ा समझदार था, उसने फिर ज़्यादा ट्राई नहीं किया। उसने फिर जब उठाया ना प्लेन को, फिर वो नीचे नहीं लेके गया, फिर वो इस्लामाबाद गया, वहाँ पे लैंड किया। हम लोग तकरीबन 2 घंटे ना प्लेन में ही बैठे रहे इस्लामाबाद में, और फ्यूल उन्होंने फ़िलअप किया, फिर फ़्लाई करके ना दोबारा से लाहौर ले गया प्लेन। तो शुक्र है कि सेफ़ लैंडिंग हुई और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। अल्लाह ने बहुत बड़े हादसे से बचाया, वरना उस टाइम सीरियसली ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि कुछ भी हो जाएगा। और मैं और नरगिस भाभी यही बातें कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़े गुनाह हमने नहीं किए, और जो भी छोटे मोटे गुनाह अल्लाह हमें माफ़ करे। मेरे ब्रदर इन लॉ ना हमें लेने के लिए आए हुए थे एयरपोर्ट, और वो बता रहे थे कि मेरे सामने से प्लेन आ रहा था और फिर वो मुड़ के इस्लामाबाद की तरफ चला गया। तो फ़र्स्ट टाइम इस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हर हादसे से महफूज रखा हमें। 3-4 घंटे ही ज़ाया हुए, लेकिन हम फाइनली सेफ़ एंड साउंड घर पहुंच गए। घर आए तो मेरी मदर इन लॉ भी इतनी परेशान हो रही थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी ना वो, तो पता तो चल गया था उनको, लेकिन ज़ाहिर है जब तक हम घर पहुंच नहीं गए उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। तो बस घर आके हमने खाना खाया, उसके बाद इतने थक गए थे कि सीधे अपने अपने रूम्स में चले गए, क्योंकि लास्ट नाइट जो थी ना हमारी कराची में, उस रात तो हम लिटरली जागते रहे पूरी रात, और सुबह जाके हम सोए 2 घंटे। फिर फ़्लाइट थी हमारी, तो बस फिर जल्दी जल्दी से हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। तो ये कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा सबके साथ, और सबने बहुत ख्याल रखा। लाहौर में मैंने बस 2-3 दिन ही रहना था, इसके बाद मेरा प्लान था मुल्तान जाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन के लिए मैं लाहौर क्या करने आई, मैं डायरेक्ट कराची से मुल्तान क्यों नहीं चली गई। तो असल में कराची की टिकट्स जो है ना हमने पहले से ही बुक करा ली थी, और बाद में कुछ न्यू प्लान्स बने, चीज़ें चेंज हो गई, तो इसलिए फिर इस तरह से हो गया। और मुल्तान जाना भी मेरा ज़रूरी था, अम्मी की अपॉइंटमेंट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी। आप लोग अक्सर मुझसे क्वेश्चंस करते हैं मेरी अम्मी के बारे में कि क्या हुआ है उनको, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। खैर अभी हम लोग आ गए थे एम्पोरियम मॉल, यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। तो कपड़े वगैरह मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, बस 1-2 मैंने अनस्टिच्ड ही लिए थे। इस बार मेरा फोकस था कि मैं अनस्टिच्ड कपड़े लूँ और अपनी मर्ज़ी से सिलवाऊँ। मॉल काफ़ी बड़ा था ये, हम लोग पूरा तो विज़िट नहीं कर सके, बस 2 घंटे यहाँ रुके हैं। उसके बाद फिर रास्ते से हमने जलेबियाँ ली, ये बहुत फ़ेमस है यहाँ की। आयतल को बहुत पसंद है ये जलेबियाँ, उसको नाम नहीं आता था, लेकिन उसने एक दिन मुझे ना पूरा एक्सप्लेन किया कि वो चीज़ मैंने फ़लानी जगह पे खाई थी तो मुझे ला के दें, और फिर मैंने उसको बताया कि इसको जलेबी बोलते हैं। बस व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।